अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.6 थॉमस कैलकुलस। और इसमें हम जो है वो कुछ लिमिट्स हैज़ एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी उसको डिस्कस करेंगे और कुछ और रिलेटेड चीज़ें। ठीक है जी। तो पहले आते हैं व्हेन एवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी व्हाट डज हैपन। ये उसकी डेफिनेशन है। इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो there exists a corresponding m such that for all x in the domain of f, if this hold for m greater x greater than m, कि जब भी x की वैल्यू वो जो फिक्स नंबर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया उससे ग्रेटर होगी और एफ एक्स माइनस एल मोड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो हम क्या कहेंगे कि लिमिट एफ एक्स जो है एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वो एल आ गई है। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर जो है वो आपके पास जो corresponding एक नंबर सेलेक्ट की है फॉर एप्सिलॉन, there exists a corresponding number n such that for all x less than n, अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो हम कह देंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी जो है वो l को अप्रोच कर। जैसे यहाँ पे इस ग्राफ में देखिएगा कि ये जो 1/इन्फिनिटी है, 1/x है ना यहाँ पे, तो x की जगह पे आप इन्फिनिटी रिप्लेस करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो ग्राफ है यहाँ से आ रहा है, वो जैसे जैसे आगे चलते जा रहा है उसकी वैल्यू कम होती जा रही होती जा रही होती जा रही, आगे चलते चलते वो ऐसे एक्स एक्स के पैरेलली चलना शुरू हो गया और वो जब इन्फिनिटी तक चला जाएगा तब ये कहीं ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। सिमिलरली यहाँ से ये आप देख रहे हैं जब ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये उसके साथ ऐसे चलना शुरू हो गया। ठीक है। अब यहाँ से वो कहने का मतलब ये था कि आप कोई भी नंबर सेलेक्ट करें यहाँ से, ये वाला एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, और कोई नंबर लें, तो जब भी x उस नंबर से इंक्रीज करेगा तो आपके पास ना ये चीज़ होल्ड करेगी, और इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो लिमिट है वो अप्रोच करती है l को। अच्छा, अब इसकी अगर आप एग्जांपल की तरफ आए तो वो इंटायरली सिंपल और क्वाइट इजी। जैसे यहाँ पे एफ एफ एक्स माइनस एल मॉड की डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, शो दैट द लिमिट इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पे एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो कंसीडर किया और ये एफ एक्स माइनस एल मोड, यही डेफिनेशन थी ना उसकी। इस तरीके से एफ एक्स माइनस एल मोड इज लेस देन एप्सिलॉन, इसमें आपने एफ एक्स की जगह पे यहाँ पे ये फंक्शन ये लगा दिया और लिमिट यहाँ पे ज़ीरो लगा दी। ये कहाँ से आई? ये आपके पास यहाँ पे गिवन था, ये ज़ीरो एल है और ये 1/x है, ये एफ एक्स है, तो ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया कि मैं तो 1/x आ गया और ये आपके पास राइट हैंड साइड लेस देन इन्फिनिटी आ गया, और साथ में ये कंडीशन थी कि वेन एवर एक्स ग्रेटर देन एम। ठीक है। द इम्प्लीकेशन विल होल्ड इफ एम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन। ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं इस कंडीशन को, तो यहाँ से 1/x इज लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ से x निकालना है आप, तो 1/x या रहेगा ग्रेटर देन एप्सिलॉन। सॉरी, उलट हो गया। हाँ, ये x ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन ये आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमें ये सपोज करना था ये वाला नंबर m, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आप इसी को m सपोज कर लें। ठीक है। जब आप इसी को m सपोज कर लेंगे इस तरीके से, तो ये आपके पास ये x आ जाएगा यहाँ से। ठीक है। ये वाली कंडीशन भी पूरी हो जाएगी और साथ में ये वाली कंडीशन भी पूरी हो जाएगी फॉर एनी लार्ज पॉजिटिव नंबर। ठीक है। दिस प्रूव्स दैट कि जो इन्फिनिटी पे 1/x की लिमिट लेंगे तो वो ज़ीरो आ जाती है। इसी तरीके से ये प्रूफ किया हुआ माइनस वाला। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें लेस देन लेना था ना, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ज़रा, ये सीखने वाली बात।
यहाँ पे इन्होंने इसको ये -1/, ये कैसे आया? अब क्योंकि हमारा जो x है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो जो 1/x की मैग्नीट्यूड ये जो आप कर रहे हैं ये -1/x आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। और इसका जब हम रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, तो x ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये ग्रेटर देन इन्फिनिटी 1/एप्सिलॉन आ जाएगा। माइनस को जब हम उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज लेस देन, ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा जब हम माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे, -1/एप्सिलॉन। तो वेन एवर आपका जो x है इससे लेस होगा तो आपके पास वो कंडीशन होल्ड कर जाएगी। अब ये जो 1/n आया है इसको हम कह देंगे कि ये n है, ठीक है। तो यही हम चाह रहे थे यहाँ पे कि हमारे पास एक नंबर n आ रहे थे, ये n आ गया। और जब भी n जो है वो उससे लेस होगा और एनी लेस देन ये हमारे पास ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी। अब ये जो बाय डेफिनेशन है, जब हम बाय डेफिनेशन इनको सॉल्व करते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें ये कॉम्प्लिकेट सी हो जाती है, समझ ही नहीं आ रहा होता क्योंकि हमने नॉर्मली चीज़ों को ऐसे सीखा ही नहीं होता, ठीक है। तो हम वापस आते हैं जो हमारा एक नॉर्मल वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे यहाँ पे देखें एग्जाम्पल 2 में दोनों फंक्शंस के ऊपर अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर दी। अब 5 के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1/x रह गया। इसके ऊपर जब आपने लिमिट अप्लाई करें तो होगा क्या, ये बेसिकली 1/इन्फिनिटी लिमिट आ जाएगी और 1/इन्फिनिटी का मतलब है 0। तो इस तरीके से इसकी लिमिट जो है वो 0 आ जाएगी, ठीक है। ये 0 आ गया यहाँ पे और ये टोटल आ गया 5। सिमिलरली जो इसका बी पार्ट है इसमें देखिए आपके पास यहाँ पे 1/x लिख दिया गया एक्स केयर की जगह और दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दी है, ठीक है। और ये जो माइनस इन्फिनिटी है ये भी 0 को ये अप्रोच करते हैं, जैसे हमने पीछे ग्राफ में भी देखा था, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ये बहुत आसान एग्जांपल है। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि हमने अगर क्वेश्चन में लिमिट इन्फिनिटी आ गई है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे देखिए ज़रा, इसमें दिस एग्जाम्पल illustrate that what happens when the degree of the numerator is less than or equal to the degree of the denominator। कि ये जो हमारे पास न्यूमरेटर ऊपर है और डिनोमिनेटर नीचे है, इन दोनों की जब डिग्री सेम आ जाती हैं, ऊपर भी पावर सेम है नीचे भी पावर सेम है, यहाँ पे डिफरेंट आ जाती है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं और इसकी लिमिट्स वगैरह कैसे फाइंड करते हैं और वो आंसर आएगा क्या। जैसे यहाँ पे देखें हम क्या करते होते हैं, जो मैक्सिमम पावर होती है हम उससे डिवाइड कर देते हैं, नॉर्मली हम आपने इंटर में भी ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, आप ऊपर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें ये आ जाएगा और नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। इसके बाद आप अप्लाई कर दें लिमिट। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे, सॉरी, अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी क्योंकि 8/इन्फिनिटी, इसी का से इन्फिनिटी लिमिट है ना ये वाली, तो ये आपने लिमिट अप्लाई करनी है। 8/इन्फिनिटी -3/इन्फिनिटी स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है जी। आपके पास सिर्फ ऊपर से 5 बच जाएगा। इसी तरीके से नीचे भी ये 2/x स्क्वायर है, इसके ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो 2/इन्फिनिटी का स्क्वायर आ जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आपके पास नीचे 3 बचेगा, टोटल 5/3 आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से जो हमारे पास नीचे वाला है इसमें हमारे पास जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो उससे पहले ये पावर 3 है तो हम पावर 3 से ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं, नीचे भी डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करने से ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, 11/x की, और ये 2/x⁻³ ये दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि देखिए आपने लिमिट अप्लाई करनी है माइनस इन्फिनिटी, तो 11/-इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा और दूसरा है 2/-इन्फिनिटी⁻³ ये भी 0 हो जाएगा। जब भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आएगा तो ये 0 आंसर देगी आपको।
अच्छा, और नीचे ये जो 1/x⁻³ ये भी 0 हो जाएगा, तो फाइनली ये आपके पास ना 0 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ी सी ही डिटेल लिखी हुई है कि आपने इसकी लिमिट्स को फाइंड कैसे करना है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे। ये पहले तो ये देख लें कि एसिम्प्टोट होता क्या है। जैसे ये ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है, ये ग्राफ बेसिकली इसी लाइक इस क्वेश्चन का ग्राफ है। अच्छा, इसमें देखें यहाँ पे एक लाइन है जो 2 से थोड़ी सी नीचे है, रेड वाली लाइन, और ये जब लाइन इस तरफ आई है तो हमारा ग्राफ जो है ना उसके साथ साथ ऐसे ऊपर से आके ना ये आगे आ उसके साथ साथ चलना शुरू हो गया इस तरीके से। जब इस तरीके से दो लाइंस आपस में पैरेलल चलना शुरू हो जाती हैं, जैसे ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल चल रही हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन आ जाती है ना, ये वाली लाइन, ये बेसिकली फिर एसिम्प्टोट होता है। एसिम्प्टोट इज अ लाइन दैट ट्रेवल द ग्राफ बट नेवर टच द ग्राफ एट एनी पॉइंट। देखिए वो उसके साथ साथ चलना शुरू हो जाएगी लेकिन ग्राफ को आगे चलते हुए कहीं टच नहीं करेगी आपस में। ये जैसे आगे 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 ऐसे चलता जाएगा लेकिन कहीं भी आपस में ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे। इसी तरीके से यही ग्राफ देखेंगे इस साइड पे भी ऐसे निकला ना जब, तो ये ग्राफ यहाँ से आगे करेंगे तो इसके साथ साथ ट्रेवल करना शुरू कर देगा और वो उसको टच नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो रेड लाइन हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है, ये वाली रेड लाइन, ये एसिम्प्टोट है। ठीक है, और ये क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। और ये कैसे आया है, आपने बेसिकली क्या किया था, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी थी। ये जो लिमिट अप्लाई की है ना, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद जो आंसर है आपके पास, ये एसिम्प्टोट है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से आगे चलते हैं, ये दूसरे ग्राफ में देखें ज़रा। यहाँ पे जब आपने इसको फाइंड किया था, इसका आपके पास सोल्यूशन ये बना हुआ है, इसका ग्राफ। अच्छा, एक बात देखिएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2x⁻³ - 1। तो इसमें जब भी कभी ये नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो होगी, जैसे 2x⁻³ - 1 = 0, 2x⁻³ = 1, x⁻³ = 1/2, दोनों तरफ ना 1/3 पावर ले लें, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इसकी पावर 3, 1/3 सॉरी। तो ये जो पॉइंट आ गया ना 1/2 रेज़ टू पावर 1/3, इस पॉइंट पे ना हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है इस सवाल का, ये जो इस वाले सवाल का। तो जब भी डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है ना, जैसे ये वाला पॉइंट आ गया, ये 1.5 से थोड़ा 1.5 ना थोड़ा इधर आएगा, ये उससे थोड़ा सा पहले ही आ गया, तो वहाँ पे हमारे पास ना ये लाइन लग गई, ये रेड वाली। ठीक है जी, जिस पॉइंट पे नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो हो रही, जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारे पास ये एक लाइन एग्जिस्ट करेगी, और ये लाइन आगे चल के क्या हो जाएगी, ये हमारे पास ना वर्टिकल एसिम्प्टोट बन जाएगा। दोबारा सुने गौर से, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जब आपने हॉरिजॉन्टल को देखा तो हॉरिजॉन्टल में आपने कैसे देखा कि आपके पास क्वेश्चन गिवन था, आपने उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी। जैसे ही आपने लिमिट अप्लाई की, जो आंसर आया आपके पास, वो एक जो पॉइंट सिंप्लीफाई हो गया, जैसे 5/3 आ गया, तो ये बेसिकली आपके पास ना हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है जिसका ग्राफ हमने ये देख लिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जब आपने वर्टिकल देखना, तो वर्टिकल में वो क्या देखते हैं कि जो भी सवाल आपको गिवन है, क्या वो कोई पॉइंट पुट करने से ज़ीरो होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये नीचे वाली वैल्यू को ज़ीरो के इक्वल रख के देख लिया, तो हमें पता चला कि 1/2 रेज़ टू पावर 1/3 करेंगे ना, तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी, उस पर ये ज़ीरो हो रहा है, तो हमने ये लाइन यहाँ पे लगा दी। अब ये हमारे पास ना वर्टिकल एसिम्प्टोट आ गया। ग्राफ देखें, यहाँ से इसके साथ चलना शुरू हो गया, यहाँ से इसके साथ नीचे चलना शुरू हो गया। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है
उसके साथ साथ चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये इसकी कोई डेफिनेशन गिवन है। A line y equals to be a horizontal asymptote of the graph of the function y equals if either, ये दो चीज़ें गिवन है कि वो प्लस इन्फिनिटी करने से जो भी आंसर आए वो, यहाँ पर जो माइनस इन्फिनिटी अप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आ जाए, ठीक है, उस आंसर को कहते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये वही चीज़ गिवन आपको, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन कैन हैव जीरो, वन और टू हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन whether the function has limit as x approaches to infinity और minus infinity। अच्छा, अब इस ग्राफ में sketch in this example has line y equals to 5/3 as a horizontal asymptote on both the end and right and left side। क्योंकि जब आपने प्लस इन्फिनिटी करना है तब भी आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी करोगे तब भी यही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपके पास ना हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब ये देखें जो कुछ सॉल्व किया हुआ है, एग्जाम्पल 4, इसमें देखें हमारे पास जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी का केस है। अब प्लस इन्फिनिटी में होगा क्या, अगर ग्राफ में देखें तो ये यहाँ से इस साइड को जा रही है, तो उस केस में देखिए हमारे पास ना x ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब जब x ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो जो ये वाली वैल्यू है मॉड वाली, ये देखें x पावर 3 आ गया। अब जब ये x पावर 3 आ गया, ऊपर भी x पावर 3 है, नीचे भी x पावर 3 है, तो आपने ना इसको डिवाइड कर दिया x पावर 3 से और सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया 1। तो यहाँ पे ये जो 1 आया इसको मैं कह दिया y इक्वल 1, तो ये ऊपर एक लाइन लग गई और ये लाइन क्या है, ये एसिम्प्टोट बन गया इसका, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। अच्छा, दूसरा हमने फाइंड करने के लिए क्या किया, उसकी लिमिट फाइंड कर ली माइनस इन्फिनिटी। अब जब माइनस इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू देखें ज़रा, ये आप देखें इसकी जगह लिखा है माइनस एक्स पावर 3, क्योंकि इसमें क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी इस साइड भी आता है ना, तो वो जो मॉड है उसका आंसर ये फॉर लेस देन ज़ीरो, ये माइनस में आ रही, और इसको जो सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आगे पास ना -1 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये मैं आपको बना के बता देता हूँ, ये देखें यहाँ पे y 0 है, ये y 1 है और ये y -1 है, तो इस तरीके से -1 पे, ठीक है, अलोंग y एक्सिस ये वाला, ये -1 पे ये लाइन लग गई, ठीक है। तो ये इसका दूसरा एसिम्प्टोट। अब यहाँ पे देखें इस केस में आपके पास ना दो एसिम्प्टोट्स आ गए हैं। द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स आर y इक्वल्स टू -1 और y इक्वल्स टू 1। द ग्राफ इज डिस्प्लेड ऑन द फिगर, ये ग्राफ ठीक है जी। तो इस तरीके से हम जो है इसके एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करते होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमें ये लिमिट्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें देखें ज़रा, we introduce the new variable t equals to 1/x, ये जो यहाँ पे 1/x है ना, उसको उन्होंने एक नया वेरिएबल सपोज कर लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखें क्या होगा, यहाँ पे जब आपने उसको सपोज किया है तो वो ना लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। इस तरीके से आपने टी लेट किया 1/x, तो x की अब आप लिमिट लगाने लगे, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी था ना, तो अब ये इन्फिनिटी यहाँ पे रिप्लेस कर दो 1/इन्फिनिटी, ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट आएगी, ठीक हो गया। अब देखने ज़रा इन्होंने कैसे लिमिट्स को अप्लाई किया हुआ है, ये देखें ज़रा, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो टी अप्रोचेस टू ज़ीरो आ गया, ठीक है। और इसके ऊपर डायरेक्टली उन्होंने लिमिट अप्लाई कर दी है, साइन ज़ीरो वो ज़ीरो होता है। अच्छा, अब दूसरे केस में देखें,
हमारे पास ना दो केसेस हैं, एक्स इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी वाला, एक माइनस इन्फिनिटी वाला, ये यहाँ पर मेंशन है। अच्छा जी, तो हमने क्या किया, जैसे ये पहले प्लस वाला केस एक्स और वन ओवर एक्स है, तो हम क्या करते हैं, वन ओवर एक्स को लेट कर लेते हैं कि वो उसी तरीके से टी है। तो अगर वन ओवर एक्स जो है ये टी के बराबर है, तो आपके पास जो है वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको उल्टा देंगे वन ओवर टी। तो हमारा जो फंक्शन था ना, साइन वन ओवर एक्स, और इसके शुरू में एक्स था, तो अब इसकी जगह एक्स की जगह वन ओवर टी आ जाएगा, और यहाँ पे ये बच जाएगा साइन टी। अगले स्टेप में इस टी को उठा के इसके नीचे कर दो, तो ये आपके पास ना ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है जी। और लिमिट अभी हमने देखा था कैसे हम करते हैं कि एक्स, सॉरी, वन ओवर एक्स जो है इसको हमने टी लेट किया ना, और एक्स की लिमिट थी एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हम ना यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो वन ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब है टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। सो ये लिमिट अपना यहाँ पे लगा दी, टी अप्रोचेस टू ज़ीरो ये वाली। ठीक है जी, ये टी अप्रोचेस ज़ीरो आ गई, और ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला ये वन के इक्वल होता है। इसी तरीके से जब माइनस वाला किया है, तो यहाँ पे आपके पास ये सारा कुछ वही सीन हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए उन्होंने प्लस, यहाँ पे इधर प्लस लगा दिया, इधर माइनस लगा दिया था। ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं है। क्या आप प्लस वाली साइड से देख रहे हो या माइनस वाली साइड से देख रहे हो? अच्छा जी, आगे क्या कहते हैं, इस फंक्शन को भी रहने दे, ब्रैकेट फंक्शन जो है। यहाँ पे देखिए ये सैंडविच थ्योरम अप्लाई किया, यूज सैंडविच थ्योरम फाइंड द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व दिस, ये कर्व है। तो अब हमें इतना पता है कि जो वन ओवर एक्स और ये जो है ना, इनका आपस में रिलेशन क्या है, बेसिकली होता क्या है, आपने ये पढ़ा हुआ है, जो साइन एक्स है, इसकी जो वैल्यू है ना, ये माइनस वन और वन के दरमियान होती है। ठीक है, लेकिन जब हम साइन एक्स की मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो फिर वो माइनस वाली वैल्यू ख़त्म हो जाती है, वो फिर ये रह जाती है ज़ीरो से वन वाला केस। ठीक है, इस तरीके से इक्वल कर लें इसको, ये भी ठीक है। अच्छा, अब हमें जो है क्या कर चाहिए, यहाँ पे साइन एक्स ओवर एक्स है ना, हम हर चीज़ को एक्स से डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, इधर भी और इधर भी डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो है ना, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला, सॉरी, ये साइन एक्स ओवर एक्स इज लेस देन वन ओवर एक्स, ये हमारे पास ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला। ठीक है जी। अब ये जो वन ओवर एक्स है, अभी हमने देखा था जब हम लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं, तो वन ओवर इन्फिनिटी करेंगे ये भी ज़ीरो आ जाएगा, वन ओवर माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा। ये शुरू में एग्जाम्पल में भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप प्लस लगा लेंगे माइनस लगा लेंगे, दोनों के केसेस में ये ज़ीरो ही आना, ये प्लस और माइनस के दोनों लिखे हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब ये कि ये ज़ीरो है, तो फिर जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है साइन एक्स ओवर एक्स, ये भी ज़ीरो ही होगा। ठीक हो गया। अब ये अगर ज़ीरो है सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि पहली लिमिट ये वाली ये भी ज़ीरो आ गई, और इसकी आपने लिमिट मालूम करके देख ली, यहाँ पे ये भी ज़ीरो है, तो पहली और आखिरी बराबर आ गई, तो जो दरमियान वाली वो भी फिर उन्हीं के बराबर होगी। ठीक है, पहला वाला आपके पास वैसे ही ज़ीरो है, ये वाला, इसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई करके देखा वो भी ज़ीरो आ गया, तो फिर दरमियान वाले की लिमिट भी ज़ीरो ही होगी। सो यहाँ पर ये लिख दिया कि ये ज़ीरो आ गई बाय द सैंडविच थ्योरम। अच्छा, अब देखें ज़रा, इसकी लिमिट तो आपके पास आ गई ज़ीरो, तो इसकी लिमिट क्या आएगी, टू की, तो ये उन्होंने देखे दोबारा लिमिट अप्लाई की है, टू की जगह टू ही रहने दिया है, और ये साइन एक्स ओवर एक्स है, जैसे भी पूरा ये सोल्यूशन हमने करके देख लिया, वो ज़ीरो थी, तो टू प्लस ज़ीरो ये टू आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं, एंड द लाइन y इक्वल टू इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये लाइन है, और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट।
अच्छा जी, एक एग्जाम्पल 8 है, इसमें भी आपने ना लिमिट फाइंड आउट करनी है एज एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो हमने इसको यहाँ पे रैशनलाइज कर देना है, ये क्योंकि ना बहुत ही टर्म तेज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एज इस, क्योंकि आप यहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई कर दें और यहाँ पे भी इन्फिनिटी अप्लाई कर दें, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास ना ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस आ जाएगा या फिर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का केस आ जाएगा। तो ये जो दोनों इस किस्म के केस होते हैं, प्लस वाले और माइनस वाले, इसको हम कहते होते हैं कि ये अनडिफाइंड केस है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफाइंड नहीं है, ऐसी सिचुएशन में हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं करते, हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अब इस केस में देखिए इन्होंने इसको ना रैशनलाइज किया, प्लस वाली से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यूज क्योंकि सेम है तो उनका तो ए स्केयर ए वाला फॉर्म आ गया ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ये देखें जरा, और देखें एक्स के कैंसिल, ये माइनस ऑपरेट होगा यहाँ पे तो -16 आ गया। अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये देखें ज़रा, फिर अगेन वो इन्फिनिटी वाला केस बनेगा। तो आप डायरेक्टली लिमिट ना अप्लाई करें, द डिनोमिनेटर इन द लास्ट एक्सप्रेशन बिकम्स आर्बिट्रेरीली लार्ज while the numerator remains constant। ऊपर वाली वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, नीचे जो है वो इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो बहुत लार्ज हो जाएगा। So we see that the limit is 0. We can also obtain this result by a direct calculation using the limit laws, ये वाला। अब वो क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना वो बेसिकली ना x है, यहाँ पे देखने में तो वो एक्स स्क्वायर लगती है ना, लेकिन एक्स स्क्वायर जो है ना वो अंडर रूट के नीचे है इस तरीके से, तो वो बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू अब रह जाएगी x। इसी से उन्होंने देखें सारी वैल्यूज को डिवाइड किया हुआ, ये देखें जो 16 है उसको x से डिवाइड किया, इस वाले x को भी यहाँ पे x से डिवाइड किया तो वो 1 आ गया। अच्छा, लेकिन जब यहाँ पे इधर जाएंगे अंडर रूट के नीचे, तो अंडर रूट के नीचे वो x जाके दोबारा फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वैसे वो x रहेगा, लेकिन जब वो अंडर रूट के नीचे जाएगा तो वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने देखो अंडर रूट के जब नीचे गए तो दोनों वैल्यूज को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, ये ऊपर वाली वैल्यू 16 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे ये 1 हो जाएगा कट के, और ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ऊपर 0 है, नीचे चाहे जो मर्जी आ जाए, आंसर तो 0 ही आ जाना है। तो इस तरीके से हम इसकी लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें हम ज़रा इसकी एक्सरसाइज की शक्ल देख लें एक दफ़ा, नहीं तो काम लेंथी हो जाएगा। ज़्यादा चीज़ें एक दिन ही पढ़ लेंगे अगर हम। ये देखें ज़रा, फॉर द फंक्शन एफ whose ग्राफ इज गिवन डिटरमिन द फॉलोइंग, ये आपके पास ग्राफ गिवन है, आपने ये चीज़ें डिटरमिन करनी है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्राफ से देख के खुद बता सकते हैं क्योंकि ये अब आपने अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही सीन है, ये ग्राफ गिवन है तो आपने ये लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, इन क्वेश्चन 3 to 8 फाइंड द लिमिट ऑफ द ईच फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आपने इनकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं, एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी भी फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके पास सवाल, ये इन्फिनिटी वाले माइनस इन्फिनिटी वाले, ये भी लिमिट्स वाले सवाल हैं, इजी वाले ही हैं। और यहाँ पे देखिएगा, ये रैशनल फंक्शन की आपने प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी लिमिट कैलकुलेट करनी है। आगे वाले में भी वो लिमिट का ही जिक्र कर रहे हैं, अभी तक वो नहीं आया क्या उसको बोलते हैं, एसिम्प्टोट। और एसिम्प्टोट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में अक्सर आ जाता होता है। यहाँ पे देखिए वो कहते हैं कि जो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर,
जो नीचे वाली वैल्यू में मैक्सिमम पावर होगी उससे ऊपर भी डिवाइड कर दो, नीचे भी डिवाइड कर दो, और देन उसको सिंप्लीफाई करके और लिमिट अप्लाई करो, फाइंड द लिमिट्स। ये यहाँ तक। उसके बाद ये भी आगे लिमिट्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, सारे के सारे अभी तक लिमिट्स ही चल रहे हैं, अभी तक वो एसिम्प्टोट्स नहीं आए। ये यहाँ से एसिम्प्टोट्स शुरू हो रहे हैं। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच फंक्शन। डोमेन रेंज आपने बतानी है। यूज वेरियस लिमिट्स टू फाइंड द एसिम्प्टोट्स एंड रेंजेस। एसिम्प्टोट्स आपने फाइंड करने हैं। अब एसिम्प्टोट अभी तक आपने दो तरह के पढ़े हैं। एक पढ़ा है आपने वो वाला हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं, आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जो आपके पास आंसर आ जाता है वही हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता है। और वर्टिकल में आप क्या करते हैं, वर्टिकल में आप ये देखते हैं कि नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर है, क्या वो किसी वजह से ज़ीरो तो नहीं हो रहा। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है तो उस पॉइंट पे आपके पास ना वर्टिकल एसिम्प्टोट आ जाता है। ठीक है। तो ये जो सवाल नंबर 72 तक है, इसमें से देखें आप सारे तो नहीं कर सकते, तो आपसे जो दो चार सवाल हो सकते होंगे आसान से वो कर लीजिएगा। और वो की बुक आपके पास, उसमें वो मैंने सेंड कर दी थी वीडियो में, तो आपको आइडिया हो ही गया होगा उससे। आपको बहुत ये भी फ़ायदा होगा कि आप किसी और जो बुक्स के भी क्यू बुक्स फाइंड करना चाहें तो आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो बाकी इंशाल्लाह जो ओब्लीक एसिम्प्टोट्स है ये थर्ड फॉर्म है, तो इंशाल्लाह ये अगली क्लास में हम देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।